हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यूथ ट्यूटोरियल्स में, है ना। आज हम अपना जो चैप्टर है साइंस का वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, है ना। इससे पहले हमने पहला पार्ट कर लिया था। पहले पार्ट में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कंबशंस पढ़ लिया था। आज हम अपना सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, है ना। आपने अभी तक अगर पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो उस पार्ट को जाके देखिए। अगर वो पार्ट देखोगे तो आपको दूसरा पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो, आज हम दूसरा पार्ट का जो पहला टॉपिक है वो है जोन ऑफ फ्लेम। जो हमारी फ्लेम्स होती है बच्चों, उसकी कितनी जोन्स होती है। देखो, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम की मदद से समझते हैं, ठीक है। ये आपके कैंडल का डायग्राम है बेटा। जो हमारी कैंडल होती है वो किससे बनती है। हमारी जो कैंडल होती है बेटा वो वैक्स से बनती है हमारी, है ना। कोई सी भी कैंडल हो वो वैक्स से बनती है, वैक्स, ठीक है। हमारे कैंडल में क्या होता है, बीच में एक थ्रेड होता है। क्या होता है, थ्रेड। थ्रेड मतलब रस्सी जो होती है ना। जब आप कोई कैंडल नया खरीद के लेके आओ तो वो व्हाइट कलर की रस्सी रहती है ना। उसमें क्या रहता है, वैक्स लगा हुआ रहता है या कोई थोड़ा बहुत फ्यूल रहता है जिससे हमारी कैंडल जलने लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हम उसको जलाते हैं, जब उसको क्या करते हैं जलाते हैं, तो वो कैसी कलर की हो जाती है, वो ब्लैक कलर की हो जाती है। कैसी कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है ना। आपने देखा होगा जब आपकी कैंडल जल रही होती है तो आपका जो थ्रेड है वो क्या होता है, ब्लैक कलर में ही रहता है। इसीलिए उसको कैसा पार्ट बोला गया है, वहां का डार्क पार्ट बोला गया है, जो कौन से कलर का रहता है, ब्लैक कलर का रहता है, ठीक है। वो कैसा होता है बेटा, लीस्ट हॉट होता है। लीस्ट हॉट मतलब कम गर्म होता है, सबसे कम गर्म होता है, ठीक है। जो हमारा फ्लेम होता है पूरे कैंडल का, जो सबसे कम गर्म हिस्सा होता है वही होता है, ठीक है। कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट चीज क्या होती है, वो उसकी आउटर फ्लेम होती है। इसीलिए बोला गया है कि उसके आउटर पार्ट को क्या बोला गया है, हॉटेस्ट पार्ट, और उसके मिडल पार्ट को क्या बोला गया है, मॉडरेट हॉट, क्योंकि वो ज्यादा गर्म नहीं होता, ज्यादा ठंडा भी नहीं होता, वो मॉडरेट में रहता है, ठीक है। अब उसको तो बच्चों अब समझते हैं, ठीक है। इसको ल्यूमिनस, बीच वाले जोन को ल्यूमिनस क्यों कहा गया है और आउटर जोन को नॉन ल्यूमिनस क्यों कहा गया। बेटा देखो, पहले समझते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। ल्यूमिनस वो होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन, ठीक है, बल्ब, ट्यूबलाइट, इन सब की क्या खुद की लाइट होती है। बट जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कहीं से लाइट को रिफ्लेक्ट करके वहां से ग्लो करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि किसी प्लेन मिरर में कहीं से लाइट टकराई और वहां पे वो चीज ग्लो कर रही है, तो वो क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस हो गया। वो कहीं और से लाइट ले रही है। उसमें भी सेम है, इसमें भी ऐसा ही है। जो हमारा मॉडरेट बीच वाला पार्ट होता है बेटा, उसकी खुद की लाइट होती है। बट जो आउटर पार्ट होता है वो मॉडरेट पार्ट से लाइट को ग्रैब करता है। क्या करता है, बीच वाले पार्ट से बाहर वाले पार्ट में लाइट को ग्रैब करता है, जिससे वो चीज ग्लो करती है। इसीलिए उसको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस कहा गया है, ठीक है। ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज, पीछे जाइए, पीछे जाके एक और बार समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे इजी डायग्राम है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनको, थोड़ा डिटेल में समझते हैं, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। देखो पहले पढ़ते हैं डार्क जोन। इट कंटेन अ वेपर ऑफ फ्यूल एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। बेटा जो हमारा डार्केस्ट जोन होता है वो क्या कंटेन करता है, वो कुछ फ्यूल के वेपर्स को कंटेन करता है, जिससे हमारी जो थ्रेड है वो एनी टाइम जली रहती है। और क्या वो करता है, वो जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होता है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न रहते हैं वहां पे, ठीक है। अब समझते हैं ल्यूमिनस जोन क्या होता है। ल्यूमिनस जोन मैंने आपको बेटा पढ़ा दिया था। देखिए, द मिडल जोन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल्स कंबशंस दैट इज येलो इन कलर। बेटा जो हमारा येलो जोन, मिडल जोन होता है, वो कौन से कलर का रहता है, वो येलो कलर का रहता है ना। वो कौन से कलर का रहता है, वो येलो कलर का रहता है। प्रोड्यूस, लाइट प्रोड्यूस करता है, इज दिस कॉल्ड अ ल्यूमिनस जोन। वो येलो कलर का रहता है, इसीलिए वो क्या करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है। बट जो हमारा नॉन ल्यूमिनस जोन होता है वो क्या होता है, इट इज द अदर आउटर जोन ऑफ द फ्लेम। वो क्या होता है, वो नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है वो उस फ्लेम का आउटर लेयर होता है। क्या होता है, सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जो कौन से कलर का रहता है, ब्लू इन कलर का रहता है, ठीक है। हमने देखा होगा जो कलर आपका रहता है तो ब्लू कलर का रहता है, ठीक है। अब चलो आपके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब पढ़ते हैं हम फ्यूल के बारे में कि फ्यूल होता क्या है। देखो बेटो, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल इज द सब्सटेंस
which may be burned to produce considerable heat without the formation of अनडिजायरेबल प्रोड्यूस। बेटा एक कोई ऐसी चीज जो हम बन जलाने के बाद उससे हीट प्रोड्यूस हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्यूल, है ना? क्या कहते हैं उसको? फ्यूल। बट इसका मतलब ये ही नहीं है कि कुछ भी उठा के जला दे, हमें हीट पैदा करनी है तो कुछ भी उठा के जला दे, नहीं। कोई भी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं जलाना है हमें, है ना? कोई ऐसी चीज जलानी है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। जैसे कि हम अगर लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी से क्या होता है? हमारा खाली CO2 निकलता है, CO2 गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, बट उसके अलावा कोई हार्मफुल गैस नहीं निकलती। लेकिन अगर आप किसी प्लास्टिक को या और किसी ऐसे चीज को जलाते हो, जिसके केमिकल को जलाते हो, जिससे क्या होता है? हमारी हार्मफुल गैसेस निकलती है। जैसे कि आप किसी प्लास्टिक को जलाते हो तो आपने देखा होगा गैस तो निकलती है, ठीक है, वो काले कलर का धुआं रहता है, और क्या होता है? वहां से स्मेल भी आती है। तो वो उससे क्या होता है? हमारे एक तो बॉडी को भी हार्म होता है और किसको? हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म होता है, ठीक है। इसके बाद समझते हैं कैल्फ्रिक वैल्यू क्या होता है बेटा। कैल्फ्रिक वैल्यू क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन of 1 kg of a fuel is called a calorific value। बेटा देखो, जब आप किसी फ्यूल को जलाते हो, किसी फ्यूल को जलाते हो, उस जलाने पे जो उस फ्यूल से, उस फ्लेम से जो एनर्जी हीट प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। उस जो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वहां से, उसी को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, है ना? कैलोरीफिक वैल्यू को किससे एक्सप्रेस करा जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू को यूनिट में एक्सप्रेस करा जाता है। अब यूनिट को किसमें एक्सप्रेस करा जाता है? किलो जूल में, किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस करा जाता है ना? हमारा जो किलो जूल, उसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको किसमें करा जाता है? किलो जूल में निकाला जाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? है। अब समझते हैं आइडियल फ्यूल क्या होता है। सर आपने फ्यूल का तो बता दिया, फ्यूल हमारा ये होता है, बट आइडियल फ्यूल क्या होता है? बेटा एक अच्छा फ्यूल क्या होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। द फ्यूल विच फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर यूज इज कॉल्ड एन आइडियल फ्यूल। बेटा एक अच्छा फ्यूल वही फ्यूल होता है जो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या वो अभी पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करे, उसी को आइडियल फ्यूल कहते हैं, एक अच्छा फ्यूल कहते हैं। तो चलो अब तो हाँ, तो बच्चों अब समझते हैं आइडियल फ्यूल होता है क्या। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिस किसको हम आइडियल फ्यूल माने, है ना? आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। पहला क्या लिखा? द आइडियल फ्यूल क्या होना चाहिए? पहले तो चीप होना चाहिए। चीप मतलब बहुत ही सस्ता होना चाहिए, है ना? ऐसा कोई सा भी फ्यूल हो जिसको हमें जलाना हो, बर्न करना हो, वो क्या होना चाहिए? चीप होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना? चीप तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सस्ता तो है बट यहाँ पे आसपास कहीं मिल नहीं रहा, नहीं, चीप भी होना चाहिए और हमारा कॉमनली कहीं भी मिल जाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला कि हाईली कैलोरीफिक वैल्यू। हाईली कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मतलब होता है बेटा? देखो किसी भी फ्यूल में अगर ज्यादा हीट निकल रही है तो इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो क्या मतलब है? उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू वो हाई होगी। और कोई ऐसा फ्यूल है जिसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कम आग निकल रही है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? कम पैसों में क्या करोगे? अब ज्यादा एनर्जी लेने की कोशिश करोगे, तो उसकी क्या होनी चाहिए? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। तीसरा क्या है? डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। क्या होना चाहिए बेटा? जो हम फ्यूल ले रहे हैं, अब ऐसे ये नहीं कि सस्ता है तो कोई भी फ्यूल उठा ले, नहीं बेटा, सस्ता है बट क्या होना चाहिए? उससे हमारे क्या एनवायरमेंट में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, है ना? हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर कोई फ्यूल फुलफिल कर रहा है तो उसको हम कैसा फ्यूल मानेंगे बेटा? उसको हम आइडियल फ्यूल मानेंगे, बहुत ही अच्छा फ्यूल मानेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों अब सीखते हैं पॉल्यूशन, है ना? पॉल्यूशन किस किस चीज से हमारा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। पहला क्या है? अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। बेटा अगर आपका कोई भी फ्यूल हो, कोई सा भी फ्यूल हो, कितना भी अच्छा फ्यूल हो, अगर वो बर्न होगा, अगर वो जलेगा, पॉल्यूशन तो उससे होगा ही। इसीलिए वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को इंक्लूड करा गया है। दूसरा क्या है? इनकम्प्लीट कंबशंस। इनकम्प्लीट कंबशंस को मैंने आपको समझाया था बेटा, जब हमारे किसी भी फ्यूल को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वहां से हमारा
CO2 नहीं, CO2 गैस रिलीज नहीं होता, वहां से हमारा क्या रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल गैस होता है। इसीलिए पॉल्यूशन में इनकम्प्लीट कंबशन को ऐड करा गया। तीसरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग किससे ज्यादा पैदा होता है बेटा, देखो जब हमारे एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब हमारा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है। अब CO2 से कैसे इंक्रीज होता है बेटा, देखो हमारा जो CO2 होता है ना, CO2 क्या काम करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा मात्रा में CO2 हो गया तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमारा क्या होगा, ग्लोबल जो होगा वो गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग से भी पॉल्यूशन होता है। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है बेटा, हमारे एनवायरनमेंट में CO2, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना, इन सब के जो ऑक्साइड होते हैं, इन सब के जो ऑक्साइड होते हैं, ये सब क्या होता है, हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब ये रेन के कांटेक्ट में आती है, जब ये बारिश के कांटेक्ट में आता है तो ये सीधा हमारे बॉडी के ऊपर गिरते हैं, जिससे एसिड रेन होता है। ठीक, इसके आगे पढ़ते हैं। The burning of fuel like diesel, coal and petroleum produce release unborn carbon particles in the air which cause of respiratory problems। बेटा देखो, जब हमारा डीजल हो गया, कोल हो गया और पेट्रोलियम हो गया और भी बहुत सारे फ्यूल्स हो गए, जो हमारा जलता है, जब हमारा बर्न होता है तो उससे क्या होता है, उससे जो पॉल्यूशन इनको बढ़ता है, जिससे हमारा पॉल्यूशन निकलता है, उससे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी को सांस लेने में, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इतना समझ। सो अब बच्चों इस चैप्टर का पूरा लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, फायर कंट्रोल। हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग any or all of the factors of combustion, fuel, oxygen and ignition temperature। बेटा हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या समझा था, किसी भी कंबशन के प्रोसेस को होने के लिए तीन फैक्टर की जरूरत होती है। क्या क्या, एक तो हमारा क्या होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए कोई भी, और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, और तीसरा क्या होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई दो चीज हटा दे या कोई एक चीज हटा दे, क्या आग लगेगी, नहीं। ये तीनों की जरूरत होती है हमें आग लगाने को। अगर ये तीनों में से कोई एक चीज हटा दे तो हमारा फायर पे कंट्रोल हो जाएगा, आग लगेगी ही नहीं, है ना। दूसरी चीज क्या है, वाटर इज कंट्रोल्ड कॉमनली यूज टू कंट्रोल द फायर। बेटा जनरली हम क्या यूज करते हैं, कॉमनली हम क्या यूज करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए, हम पानी डाल देते हैं, है ना। कोई अभी आग में पानी को डाल देते हैं तो जिससे हमारे आग कंट्रोल हो जाता है। तीसरी क्या है बेटा, वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और ऑयल। बेटा हमारे अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लग गया, इक्विपमेंट में आग लग गया, या किसी तेल के ऊपर आग लग गया, है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अगर इन सब में आग लग गई तो हमें कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बेटा, अगर किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में अगर आप पानी का उपयोग करोगे उस आग को बुझाने के लिए, तो वो उससे क्या हो सकती है, और बढ़ सकती है। दूसरी चीज क्या है, ऑयल। अगर किसी पेट्रोल डीजल इनके ऊपर अगर आग लग गई है और आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे क्या हो सकता है, ऑयल और फैल सकता है, जिससे हमारी आग और फैल सकती है ना। हमारा आग बंद नहीं होगा बट आग फैल सकती है। लास्ट चीज समझते हैं, सैंड। क्या बेटा, सैंड कैन बी यूज टू पुट आउट फायर इन सिचुएशंस लाइक स्मॉल आउटडोर फायर, इलेक्ट्रिक फायर और ऑयल और गैस फायर्स। बेटा हमें क्या करना चाहिए, सैंड का उपयोग करना चाहिए। कब सैंड का उपयोग करना चाहिए आग को बुझाने के लिए, जब हमारा छोटा आग लगाओ, है ना, छोटी सी आग लगी हो बाहर, है ना, बाहर की साइड छोटी सी आग लगी हो, या इलेक्ट्रिक फायर हुआ हो, या किसी ऑयल में आग लगी हो, या किसी गैस में आग लगी हो, तो वहां पे हमें किसका उपयोग करना चाहिए, सैंड का उपयोग करना चाहिए, है ना। बच्चों यहां तक
आपका चैप्टर फिनिश होता है ना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। इस वीडियो के एंड में आपको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक सेंड कर दूंगा, दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन करिए। वहां पे हमारे सारे नोट्स प्रोवाइड होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, सारे नोट्स वहां पे प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ आया होगा। बेटा अगर ये वीडियो से पहले अगर फर्स्ट पार्ट देख लोगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा ये चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, बाय।